हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में? एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों एथर एनर्जी आईपीओ आपको पता ही है, आज अब फाइनली क्लोज हो चुका है। और क्लोज होने के बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया, इसके बारे में हम समझेंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं, अगर आपने अप्लाई किया तो आपको कितने चांसेस है कि आईपीओ मिल जाएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि ₹1 की फेस वैल्यू थी। अगर आपको ये आईपीओ लग जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 321 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 46 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन सिंगल लॉट। 2,980 करोड़ का ये आईपीओ था। तो ये तो आपको पता है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही बात कर रखी है, तो ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन पे। पहले कल तक का सब्सक्रिप्शन देखते हो ना, आज का फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखिए कल तक हुआ क्या था, क्यूआईबी की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं आया था, 0.0 टाइम्स। एनआईए की तरफ से आया था 0.28 टाइम्स, जिसमें बिग एनआईए ने 30% और स्मॉल एनआईए 24%। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन था वो 1.2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, एम्प्लॉय पोर्शन 3.23 टाइम्स। बट जो आईपी था टोटल वो कुल मिलाकर 30% सब्सक्राइब हो पाया था विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों के अंदर जो पैसा अगर आप देखेंगे आया था वो ओनली 30% आया था। 30% इशू भर पाया था 2 दिनों के अंदर। और आखिरी दिन ये देखना था कि कितना पैसा आता है स्पेसिफिकली क्यूआईबी से, जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं लगाया। तो आखिरी दिन हुआ क्या, अब ये देखिए। तो आखिरी दिन दोस्तों वो क्यूआईबी जिनके द्वारा कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया था, आज के दिन पैसा तो आया। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 1.76 टाइम सब्सक्राइब किया। यानी अब देखिए 2,78,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे क्यूआईबी को, जिसमें से 4,90,00,000 शेयर्स के लिए क्यूआईबी की तरफ से एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज क्लोज टू 1,574 करोड़। यानी एक बार आप समझ सकते हैं कि देखिए क्यूआईबी ने इस आईपीओ को जस्ट पैसा इसलिए लगाया कि आईपीओ जो है वो पास हो जाए, राइट। और ये हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो वो बात करके रखती है कि अगर आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा हो तो आप पैसा लगाइएगा, मतलब क्यूआईबी से बात हो रखी होती है। और दोस्तों वो आईपीओ को बचाने के लिए आ जाते हैं, जो एग्जैक्टली इस आईपीओ में हुआ है। 1.76 टाइम्स का मतलब यही है कि उन क्यूआईबीज को जिन पे ऑलरेडी बात कर रखी होगी, उन्होंने दोस्तों पैसा लगा दिया ताकि आईपीओ को पास किया जा सके, राइट। तो आप समझिए कि क्यूआईबी का मेजरली तो इस आईपीओ में कोई रिस्पांस कितना था, वीक रिस्पांस था, बिल्कुल कोई खास अच्छा रिस्पांस आपको देखने को नहीं मिला। क्यूआईबी इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, ये क्लियर हो गया। 1.76 टाइम्स का मतलब भी ये है कि कोई भी दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं था इस आईपीओ के अंदर। रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न सिंपल सी बात है, मार्केट का करंट मूड, एक तो ये भी कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों वैल्यूएशन, राइट। ये अपने आप में दो फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंट जिसने काम किया। बिकॉज मूड ख़राब था बाजार का, कि बाजार को समझ नहीं आ रहा था कि देखिए किस तरीके से अभी बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। और दूसरी बात वैल्यूएशन इस कंपनी की, राइट। क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे यही थी कि लॉस मेकिंग कंपनी है, पता नहीं कि देखिए किस तरीके से आगे चलकर करेगी, तो वो भी अपने आप में एक दिक्कत थी। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी 69% टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। यानी कुल मिलाकर जो बिग एचएनआई है और स्मॉल एचएनआई है, उनके द्वारा 308 करोड़ रुपए लगाए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 74% सब्सक्राइब होती है, यानी करीबन 92 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट ओनली 68 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, विच इज क्लोज टू 219 करोड़। अब एक बात तो आप समझिए कि अगर आईपीओ के अंदर 74% पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है बिग एचएनआई की तरफ से, तो ये भी है कि रिस्पॉन्स यहाँ पर भी बहुत लो था। और दूसरी बात, अगर आपने बिग एचएनआई में पैसा लगाया है तो एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट तो आपको फुल मिलेगा, फुल मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। कोई अलॉटमेंट मिलने से आपको रोक नहीं सकता है। कितना मिलेगा? जितना आपने लगाया। अगर आपने 10 लाख से जस्ट ऊपर की जो बिड लगती है वो लगाया है तो उतने शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपने 20 लाख की बिड लगाई है तो उतने शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपने उससे ज़्यादा की भी बिड लगाई है तो आपको जितना आपने बिड लगाया उतना आपको शेयर मिल जाएगा, बिकॉज आईपीओ पूरा भर ही नहीं पाया। इसके बाद स्मॉल एचएनआई पे आते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी 60% सब्सक्राइब हुई। यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखिए, फुल अलॉटमेंट है। 46,38,000 शेयर्स के सामने 27 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता है, विच इज क्लोज टू 89 करोड़ रुपीज़। यानी स्मॉल एचएनआई ने मात्र 90 करोड़ रुपए लगाए। अब आते हैं दोस्तों किस पे, रिटेल कैटेगरी पे, कि रिटेल ने क्या किया, रिटेल इस आईपीओ में पैसा कितना लगाया है ये समझते हैं। तो रिटेल दोस्तों पूरा तो भरी, बल्कि पूरा क्या ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 गुना के आसपास भरती हुई नजर आई। 1.89 टाइम जो है वो रिटेल की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। अब सवाल आपका हो सकता है कि रिटेल के अंदर अगर आपने पैसा लगाया तो अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि 1.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 92 लाख शेयर्स यहाँ पर रिटेल को भी दोस्तों ऑफर किए गए थे, बट अप्लाई कितने के लिए कर दिया गया? अप्लाई कर दिया गया दोस्तों फॉर क्लोज टू 1,75,00,000 शेयर्स, राइट। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कुल मिलाकर 562 करोड़ रुपए लगाए हैं किसने? रिटेल ने। एप्लीकेशंस जो आई है वो 273,369 आई है।
और अगर दोस्तों उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 46 से, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा एक लॉट में 46 शेयर्स है, फिर उसको याद रखिएगा आपको डिवाइड करना होगा 92,76,795 से, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो करीबन 1.35 टाइम्स के आसपास आती है, यानी ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स के आसपास आती है मान लीजिए। तो हर 1.3 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगने वाला है रिटेल के अंदर, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। वैसे तो आप मान के चलिए अगर आपने रिटेल कैटेगरी में भी लगाया तो आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये क्लियर है। बट हाँ स्टिल यहाँ पर हो सकता है कि किसी को अगर अलॉटमेंट ना मिले तो क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भर गया रिटेल, अब क्योंकि 10% ही दिया गया था। और ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे भी चिंता मत करिए, अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हाँ स्टिल 1.3 के आसपास की वैल्यू आती है। एम्प्लॉय पोर्शन अच्छा सब्सक्राइब हुआ, 5.43 टाइम्स, 17 करोड़ के आसपास एम्प्लॉय कैटेगरी ने पैसा लगाया। टोटल मिलाकर कंपनी को दोस्तों 1.5 टाइम्स विच इज क्लोज टू 2463 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अब ये बात है कि देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई, यही बड़ी बात थी, राइट। बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो पीछे हट चुकी है, बहुत क्या ऑलमोस्ट कंपनीज पीछे हट चुकी है कि अभी हम आईपीओ लेकर नहीं आएंगे बिकॉज मार्केट्स का किसी को पता नहीं है, राइट। तो वो बात है, बट ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ गई और आईपीओ पास भी हो गया। ये देखना है कि दोस्तों लिस्टिंग कितने ऊपर होती है, राइट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लिस्टिंग पर क्या करता है, बिकॉज लिस्टिंग ही अपने आप में याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा। अलॉटमेंट दोस्तों आने वाला है 2 मई को, विच इज़ ऑन फ्राइडे। ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी 1 मई को मार्केट का हॉलीडे है तो कल बाजार बंद रहेंगे, इसलिए 2 मई को याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग होगी ऑन 6 मई, दैट इज़ ट्यूसडे। 6 तारीख को इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट चेक करना है आपको लिंक्डइन टाइम पे, राइट। लिंक्डइन टाइम पे अलॉटमेंट आता हुआ नज़र आएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। जैसे मैं कह रहा हूँ मेजरली याद रखिएगा लोगों का अलॉटमेंट लगेंगे इस आईपीओ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है उधर। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट को लेकर, तो ग्रे मार्केट तो 1 रुपये ही है, मतलब ग्रे मार्केट में इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई एक्टिविटी नहीं आई, राइट। या आईपीओ का आज आखिरी दिन भी आ गया, कोई एक्टिविटी नहीं आई। तो ग्रे मार्केट तो जितनी थी उतनी है, 1 रुपये कल थी, 1 रुपये आज है और 1 रुपये उससे पहले थी और उससे पहले 0 रुपये थी। तो ग्रे मार्केट इसी तरीके से अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों ट्रेड करती रही, कोई खास इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में भी लोगों का नहीं था, वो दिख गया। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती तो रिस्पॉन्स और अच्छा हो सकता था। बट ओवरऑल ये आईपीओ वैसे भी देखिए, मैं फर्स्ट डे भी कहता था आपको कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स पाने का बारे में कामयाब नहीं हो पाएगा ये, और ये लग रहा था और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे वैसा ही होता हुआ नज़र आया। ये है कि देखिए थोड़ी कंपनी को सोचना पड़ेगा कि वैल्यूएशन को और नीचे लेकर आए। हो सकता है कि देखिए इससे वो जो कंपनी के अंदर अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनको नुकसान हो या फिर उनको कम फ़ायदा हो। बट अगेन ऐसे मार्केट्स में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहली बात तो बाज़ार, मैं जब कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा मार्केट मतलब इतना भी बुरा मार्केट नहीं है, बट द थिंग इज़ कि कभी कभार देखिए सेंटिमेंट के कारण भी चीज़ अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी बात, लॉस मेकिंग कंपनीज़ को तो वैसे ही अगर आप देखेंगे अभी लोग पसंद नहीं करते, तो वो बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब देखते होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अप्लाई किया है या फिर किया है अवॉइड, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।